हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो पर बात करने वाले हैं वो ये है कि मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए। देखो, जब तुम अपने दिन को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो ये है कि तुम अपना मॉर्निंग रूटीन सुधारना है। मॉर्निंग रूटीन से मतलब मेरा मतलब है कि तुम्हें सुबह कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाए। और तुम्हें आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि मॉर्निंग रूटीन तुम्हें क्या क्या करना चाहिए कि तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ और अपने दिन को बेहतर बना पाओ। तो बिना देर किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए। तो ये है कि सबसे पहले जो चीज़ करनी है मॉर्निंग रूटीन को सुधारने के लिए वो ये है कि तुम्हें मॉर्निंग की शुरुआत, दिन की शुरुआत रात से होती है। रात को जब तुम सोने जाओ तो कुछ ऐसे पॉइंट लिख लेना जो तुम अगले दिन करना चाहते हो। अपने कॉपी में लिख सकते हो या फिर कहीं छोटा सा बोर्ड आता है उसको लिख कर टांग सकते हो। उसमें उसमें जो जो सुबह तुम करना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में लिख देना, जिससे तुम जब भी सुबह उठोगे तो वो देखोगे, तुम्हें अपना टास्क याद रहेगा कि ये करना है। और तुम्हें इसमें एक दो कम हो जाए तो भी तब भी कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हें हर दिन वो ऐसा करना है। अब जो बात है ना वो है मॉर्निंग रूटीन की। जो सबसे पहले तुम्हें उठ के चीज़ करनी है ना, सबसे पहले जो तुम्हें सबसे पहले जो चीज़ करनी है ना वो ये है कि तुम्हें उठकर अपने सबसे पहले अपना चेहरा धोना है। और चेहरा धोने के बाद तुम्हें कम से कम तुम्हें 1 लीटर पानी पीना ही पीना है। क्योंकि जब तुम सोकर उठते हो तो तुम्हारा शरीर डी डिहाइड्रेशन रहता है। तुम ऐसे महसूस किया होगा कि जब तुम उठते हो तो तुम्हारा शरीर शरीर मतलब कि शरीर दुख रहा होता है या फिर चाहता है वो फिर आराम करे। तो उसको दूर करने के लिए तुम 1 लीटर पानी रोज़ सुबह उठकर पी सकते हो। पी सकते नहीं तो पीना ही चाहिए। हमें हर एक आदमी को 1 लीटर पानी पीना ही चाहिए। तो तुम सुबह उठकर 1 लीटर पानी पियो और उसके बाद जाओ बाथरूम जाओ और बाथरूम होकर आओ। और फिर कई बंदे फिर जो दूसरा काम करना है, दूसरा काम ये है कि तुम्हें ब्रश डेली करना है। तो में से कई ऐसे बंदे हो गए जो कि ब्रश नहीं करते हो या फिर 3-4 दिन के बाद करते हो। तो ये आदत तुम्हें सुधारनी है। देखो, जब तुम बचपन से ब्रश नहीं करते हो ना, ये होता है कई लोग होते हैं कि बचपन में अपने पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती बोल रहे हैं तब वो ब्रश कर रहे हैं, नहीं तो अपने मन से कभी ब्रश नहीं किए। तो प्लीज़ यार ब्रश कर लो। तो वो पानी पी लेना है और दूसरी जो चीज़ करनी है वो ब्रश करना है। तुम्हें रोज़ तुम क्या कर सकते हो या फिर सुबह ब्रश कर सकते हो। सुबह ब्रश कर लो और जब सोने जाओ ना, सोने के खाना खाने के पहले खाना वाना खा लो और खाना खाने के 1 घंटे बाद तुम एक ब्रश करने के लिए चूर्ण ले सकते हो। एक डाबर का आता है, 10 रुपये में देता है, उसे लेकर अपने उंगली से रगड़ सकते हो। देखो, ब्रश से तुम्हें दोबारा दांत पर नहीं करना है। जब तुम ब्रश से दोबारा करोगे तो फिर तुम्हारा दांत का जो लेयर होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए ब्रश तुम्हें डाबर वाला चूर्ण आता है वो लेकर रगड़ लेना है। ये हो गया दांत का। अब जो तुम्हें करनी है वो है कि तुम अपना पानी पी लिए, क्या बताया मैंने, पानी पी लेना है और फिर उसके बाद ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद जो करना है तुम्हें ये करना है कि तुम एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज तुम योगा कर सकते हो। एक्सरसाइज में तुम्हें दो चीज़ तो हमेशा करना चाहिए, एक फिजिकल एक्सरसाइज और एक इंटरनल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होता है कि तुम अपने शरीर को लचीलापन बनाते हो, शरीर में जान लाते हो। जब तुम फील किए होगे कि जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हें एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है, तुम्हें एक अलग सा ही महसूस होता है। अगर वहीं तुम एक्सरसाइज नहीं करो तो ऐसा लगेगा कि फिर सोने का मन कर रहा है, कहीं दिमाग मेंटली अच्छा नहीं रहेगा। जब तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा मेंटल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ और तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ तो मजबूत होगा ही, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ भी मजबूत होगा। इसीलिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। और योगा कम से कम तुम्हें, अगर नहीं करना चाहते, मन नहीं है करने का, तुम्हें अच्छा नहीं लगता करना, तो फिर तुम्हें
कम से कम तुम्हें 10 मिनट योगा करना चाहिए। 10 मिनट तो तुम निकाल ही सकते हो सुबह। क्या है, सुबह 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो। तो सुबह वो 10 मिनट करना है, जिससे तुम अपने आप को देखो। जब तुम अपने आप को, शरीर तुम्हारा अच्छा नहीं रहेगा तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम अच्छा रहोगे। इसीलिए एक्सरसाइज तो तुम्हें पर डे करना है, और योगा, दो चीज़ तुम्हें पर डे करना है, एक्सरसाइज और योगा। या फिर मेडिटेशन कर सकते हो। अगर मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो योगा भी तुम्हारे लिए ठीक है। अगर मेडिटेशन भी इसके प्लस में अपना लेते हो तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसके बाद जो चीज़ कर सकते हो ना, एक्सरसाइज कर लिया, पहले मैंने क्या क्या बताया था कि पहले तुम उठो और चेहरा धोने के बाद पानी पियो, 1 लीटर कम से कम पीना है। उसके बाद फिर ब्रश करो। ब्रश में मैंने बताया था कि एक सुबह उठ कर करना है, एक सोने से पहले एक चूर्ण आता है, उसको उंगली से रगड़ना है, वो ब्रश से नहीं करना है। तो इतना हो गया। अब जो चौथी चीज़ है ना, वो ये है कि तुम्हें एक्सरसाइज और योगा था। अब पांचवी चीज़ है, ये है कि तुम्हें अपने अपने ऊपर, अपने वोकल पर काम करना है। वोकल पर कैसे काम कर सकते हो, तुम लोगों ने कभी रियलाइज़ किया होगा कि जब भी तुम कहीं बोलना चाहते हो तो तुम्हारा गला फंसता होगा, या फिर तुम उस वर्ड को अच्छे से बोल नहीं पाते होगे, या फिर तुम्हें बोलने में हिचक होती। ये सब होता है हमारे, जब तुम्हारा मुंह थोड़ा खुला नहीं रहता है ना, खुला इन द सेंस कि तुम कोई वर्ड बोलना चाहते हो लेकिन तुम उसको बोल नहीं पाते, तो उसका मतलब है कि तुम्हारा मुंह खुला नहीं है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक पेन ले सकते हो। एक पेन को यहाँ पे, जो दिख रहा है ये, यहाँ पे दबा लेना है और पीछे तक दबाना है। पीछे दबाओगे जिससे तुम्हारा मुंह टाइट होगा। और तुम्हें एक बुक ले लेना है और उससे तुम्हें पढ़ाई करनी है। तुम ये कम से कम आधे घंटे करना है। तुम इससे तुम्हारा वोकल मजबूत होगा, तुम बात अच्छे से कर पाओगे। और बाकी एक्सरसाइज में तुम ये कर्ण का एक्सरसाइज कर सकते हो। एक आता है ना एक्सरसाइज, ये सब आता है एक्सरसाइज, तुम ये कर सकते हो। या फिर तुम कलम वाला करके तुम किसी कहानी पढ़ सकते हो, या फिर कोई नावल पढ़ सकते हो। तो ये करना है। तो फिर जो छठी चीज़ है ना, वो ये है कि तुम्हें मोबाइल लेकर उसमें कुछ प्रैक्टिस करना है बोलने का। किसी टॉपिक पे हो गया, कोई टॉपिक, मान लो कोई टॉपिक उठा लिए, फिर उसको ले लिए और उसके बारे में बोले ही जा रहे हैं। इससे तुम्हारा क्या होगा कि कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगा। तुम लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो कि कहीं दूसरे से बात करने से घबराते होंगे, शर्माते होंगे। देखो, मेरा क्या था ना कि मैं, जब मेरा अभी टेंथ स्टैंडर्ड था, तो मैं बात करने से बिल्कुल नहीं घबराता था। किसी से बात करना है, जाकर डायरेक्ट बात कर लिए। लेकिन जब ट्वेल्थ आया ना, तो जब अकेलापन महसूस होने लगता है, जब तो तुम्हारा बात करने का तरीका घट जाता है, बात करने का कम्युनिकेशन स्किल भी घट जाता है। इसीलिए अगर तुम अभी टेंथ में हो, अभी टीनेजर हो, तो कभी भी अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करो। अगर तुम्हारा अच्छा है, जो नो आई नो कि बहुत ऐसे टीनेजर होंगे जिनका बात करना बहुत अच्छा होगा। मेरा भी अच्छा था, लेकिन जब ट्वेल्थ में आने के बाद जब एक अकेलापन महसूस हुआ ना, और जब कोई साथ नहीं था, तो फिर मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम हो गया। तो इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो फिर अपना मोबाइल फ़ोन निकालो। सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है। मोबाइल फ़ोन है तभी तो मेरा ये वीडियो देख रहे हो तुम। सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है। अपना मोबाइल फ़ोन उठाओ और कुछ किसी टॉपिक को लेकर उसके बारे में बात करना शुरू कर दो। कुछ भी बोलो, लेकिन उस टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए। या तुम यह कर सकते हो कि अगर तुम्हें नहीं पता किस टॉपिक पर बोले, तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना है। यूट्यूब पर कुछ सर्च करके किसी पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन गेन करो। देखो, जब तुम बात किसी से क्यों कर पाते हो, क्यों उसके बारे में बहुत देर तक बात कर सकते हो, इसलिए बात कर सकते हो जब तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मान लो कि जैसे तुम किसी पार्टी को लेकर बात कर रहे हो कि ये पार्टी अच्छी नहीं है, वो पार्टी अच्छी नहीं है, तो उसके बारे में तुम नॉलेज इकट्ठा करो। और नॉलेज इकट्ठा करने के बाद तब उसके बारे में बोलो पूरा। तब तुम बहुत अच्छे से बोल पाओगे और बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। तो ये सब यूट्यूब पर सर्च करके कोई टॉपिक उठा लो और अपना मोबाइल फ़ोन को करके उसमें वीडियो बनाओ।
तुम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वीडियो तो बनेगा। वीडियो बनाकर तुम्हें डिलीट कर दो। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही अपने शॉर्ट्स में बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने का एक बहुत ही मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान तरीका है कि तुम अपने कैमरा को चालू करके उसमें बोलना शुरू कर दो। देखो, जब तुम्हारे सामने कोई होता है तो तुम उससे अच्छे से बात कर पाते हो। जैसे तुम्हारा मान लो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तो उससे तुम बहुत अच्छे से बात करते हो, उससे तुम कम्युनिकेशन स्किल कुछ मैटर नहीं करता है। लेकिन वही जब तुम्हारे सामने कोई नहीं हो, तब तुम्हें बात करना हो, तब तुम्हें लगेगा कि क्या बात करें। तो इसीलिए तो जब तुम रियलाइज करना कि मान लो कि कोई जो तुम्हारे टीचर है, जो तुम्हें कुछ बोलने के लिए अपने स्टेज पे बुलाए, तो तुम्हें ऐसे रियलाइज़ किया होगा कि नीचे लोग तो बहुत हैं, लेकिन लगता है कि तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, या फिर बात सुनने वाला इतना है कि क्या बोले कि इन लोगों को अच्छा लगे, क्या बोले कि इन लोगों को अच्छा नहीं लगे, क्या नहीं बोले। तो ये सब मैटर करता है। तो ये सब तुम्हें मोबाइल से डेवलप होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, ये हो गया। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शुरू में मैंने क्या बताया था? उठना है, उठकर चेहरा धोना है, 1 लीटर पानी पीना है, और तीसरा क्या था कि तुम्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना है, ब्रश करना है, और जो सातवीं चीज़ करनी है ना, वो ये है कि तुम्हें चलना है। तुम ये सुबह कर सकते हो, चलना। जब तुम चलते हो तो एक साइंस में मतलब साइंस का दिया हुआ अरेंज साइंस एक है कि साइंटिस्टों के द्वारा प्रूवन है कि जब तुम चलते हो ना, तो बाकी सब एक्सरसाइज, जैसे मान लो दौड़ना, फिर फिजिकल एक्सरसाइज, उस सबसे अच्छा एक्सरसाइज कोई है तो वो है वॉकिंग। तुम्हें दौड़ने से ज़्यादा फ़ायदा वॉकिंग करता है। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम अगर फैट लॉस कर रहे हो तो फिर चलना शुरू कर दो, नहीं। तुम अगर हेल्दी बंदे हो तो तुम्हारे लिए वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो तुम्हें वॉकिंग पर काम करनी है। वॉकिंग तुम सुबह टहल सकते हो, रोज़ टहला करो। और नहीं तो तुम 5 बजे उठ के टहला करो, या फिर तुम कभी भी उठो तो कम से कम ट्राई करो कि कम से कम 1 किलोमीटर टहले। और खाली पेट, खाना वाना खाकर नहीं, खाली पेट टहलो और अपने हाथ को फ्री कर दो। कई ऐसे इसमें बंदे होंगे जो मुझे पता है कि वो अपने हाथ को पॉकेट में डालकर चलते होंगे, तो सबसे बेकार चीज़ है। क्योंकि जब तुम अपने हाथ को पॉकेट में डालकर चलोगे, तुम्हारा हाथ वर्क कर ही नहीं रहा, तुम्हारा पैर कर रहा है, तुम्हारा शरीर कर रहा है। जब तुम्हारा हाथ वर्क करेगा तब तुम्हारा हाथ वर्क करेगा तभी तो तुम किसी अच्छे से बात कर पाओगे। जैसे तुम किसी से बात करते हो तो फिर तुम्हारा हाथ ये पॉकेट में रहता है, तुम इनोसेंट महसूस करते हो, तुम कॉन्फिडेंस महसूस करते हो, अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। इसीलिए तुम जब भी चलो ना, जब भी तुम कहीं चलो, ये बात तुम रियलाइज़ करना कि जब तुम हाथ बंद कर चलते हो तो तुम्हें अपना कंफर्ट लगता है, तुम अपने कंफर्टेबल जोन में होते हो। लेकिन क्या तुम उस कंफर्टेबल जोन से किसी से अच्छे से बात कर पाओगे? किसी के मन को लुभा पाओगे? नहीं लुभा पाओगे। इसीलिए तुम्हें हाथ खुला करके चलना है। वॉकिंग करो तो हाथ खुला करके चलो। तो जो जो मैंने पॉइंट बताया है, शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। जो वीडियो की एंडिंग है तो फिर शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, जैसे तुम अच्छे से जो भी इसमें सुने उसे अच्छे से बोल पाओगे। और ये सब करो, ये सब करके शुरू में मैंने क्या बताया कि सुबह तुम्हें उठना है, तुम्हें उठकर सबसे पहले अपना चेहरा धोना है। चेहरा धोकर तुम्हें अपने पानी पीना है, 1 लीटर पानी पीना है, दूसरा हो गया। और तीसरा जो मैं तुम्हें है कि अपना चेहरा साफ करना है, चौथा। और फिर तुम्हें अपने वोकल पर काम करना है, पांचवा हो गया वोकल का। और छठा एक्सरसाइज करना है। और सातवां तुम्हें क्या बताया कि तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना है। तो ये सब करो। तो ये सब करो। और फिर तुम 1 महीने कम से कम करो। देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये जो भी चीज़ तुम सीखो ना, कम से कम उसे तुम तुम्हें लगता होगा कि कितना दिन करे, कितना दिन में रिजल्ट आएगा, तो तुम कम से कम 1 दिन करो। 1 दिन नहीं, कम से कम 1 महीना करो। और फिर देखो तुम कितने अच्छे से
अब तुम्हारा मेंटली स्ट्रांग, तुम्हारा फिजिकल स्ट्रांग। जब फिजिकल से ज़्यादा मेंटल स्ट्रांग होता है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग ही आदमी आगे बढ़ पाता है। फिजिकली स्ट्रांग तो आदमी सिर्फ लड़ पाता है, लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग आदमी होता है, तुमने वो मूवी कोई देखा होगा ना, जिसमें सलमान खान कितने पहलवान को हरा देता है। क्यों हरा देता है? क्योंकि मेंटल स्ट्रांग है। अपने मेंटल का इस्तेमाल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे हरा दिया। तो इसीलिए मेंटली स्ट्रांग बनो। और फिजिकली स्ट्रांग तो हो गई, तो वो तुम्हें लाइफ को जीने में काम देगा। तो इसीलिए ये सब काम करो। तो ये था आज का वीडियो मॉर्निंग रूटीन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है और हम अच्छे से बोल पाते हैं। तो ये था वीडियो। सेव गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए मॉग मैन और लाइक। बाय बाय दोस्तों।